नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अनोखा टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से विचार कर रहा था, तो मैंने कहा इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। वो टॉपिक ये है कि अगर एआई ह्यूमन इमोशंस को समझ जाए और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरीके से पहचान जाए तो एआई ह्यूमन बीइंग्स को कॉन्कर कर सकता है। और इसमें कैसे होगा ये, इसके ऊपर मैं आपको कुछ मेरे जो दार्शनिक विचार हैं उसको मैं रखने की यहां पे कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने के जो योगी थे उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। वर्तमान में जो योगी हैं उनकी वैल्यू नहीं होती क्योंकि हमारे पास अभी वो मौजूद हैं, तो उनकी कौन वैल्यू करेगा, राइट। तो अभी ये शुरू हो रहा है, कह सकते हैं कलयुग का पहला चरण है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी विजन है जो ये देख पा रही है, फ्यूचर इमेजिन कर पा रही है कि आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद जब लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, या हमारे जो टाइम के जो लोग हैं जैसे कि संदीप महेश्वरी हैं, सदगुरु हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं, ओशो हैं, ये हमारे ही टाइम के हैं। इनको हमारे ही टाइम में बोला जाएगा, एक ही जनरेशन पीछे के हैं ये सब, ठीक है। तो इन सबको अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर हम देखें आचार्य प्रशांत को, गलती से मैंने गलत नाम बोल दिया, आचार्य शंकराचार्य को अगर देखें तो ये कौन सा नाम निकल गया, आचार्य शंकराचार्य को अगर हम देखें तो 700 मतलब एडी में वो पैदा हुए थे, मतलब क्या 7वीं और 8वीं शताब्दी में वो पैदा हुए थे, और यानी आज से 1200 या 1500 साल पहले की बात है, ठीक है। तो हुआ क्या कि उन्होंने 32 साल की उम्र में महासमाधि निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्होंने, और उनकी टीचिंग्स अद्वैत वेदांता की सबसे प्राइमरी टीचिंग है। मतलब इन्वेंशन जो किया है, जो अद्वैत वेदांता को भरा है, जो अद्वैत वेदांता का विचार है, वो शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया था, संबोधित किया था। तो मेरा कहने का ये मतलब है बस सिंपल सा कि जो पास्ट में योगी रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू है। वर्तमान में जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से ये जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं इसको शायद आप एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे, पर मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे हो सकता है आपका मोबाइल नीचे गिर जाए हाथ से, हो सकता है आप बिस्तर पे लेटे हो तो नीचे गिर जाए, है ना। तो थोड़ा सा ब्रेसअप करके इसके ऊपर बात करेंगे, लॉजिक देखेंगे कि कैसे होगा, कि कैसे एआई कॉन्कर कर सकती है और डोमिनेट कर सकती है ह्यूमन बींग्स को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप यूनिवर्स को ध्यान से देखें और ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को, ब्रह्मांड को, पशु पक्षी पेड़ जानवर, पशुओं को, किसी को भी आप अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न के थ्रू वो काम करते हैं। बहुत विभिन्न तरीके के पैटर्न्स हैं, जैसे पैटर्न ऑफ डुअलिटी, पैटर्न ऑफ सेंटर पॉइंट, पैटर्न ऑफ रिपीटिशन, लूप, पैटर्न ऑफ इंटैंगलमेंट, पैटर्न ऑफ चेंज, पैटर्न ऑफ बैलेंस। अगर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हैं जिसमें काम करते हैं। पैटर्न क्या होता है समझने की कोशिश करिए। पैटर्न वो होता है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, हर एक परिस्थिति में, टाइम टू टाइम वो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक में पढ़ा रीइंकार्नेशन के बारे में, दूसरे बुक में पढ़ा रीइंकार्नेशन, तीसरे बुक में, और सब एक ही बात कर रहे हैं, तो ये एक पैटर्न है। इसका मतलब उसमें कुछ सच्चाई है। जैसे अभी मार्केटिंग की कुछ मैं बुक्स पढ़ता हूं तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड मार्केटिंग की बात होती है। तो उसमें एक बात बोली जाती है कि ईमेल जो है वो अच्छे से कन्वर्ट करता है। तो मैंने सोचा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ईमेल से कोई यूज ही नहीं करता। इंडिया में क्या करते हैं लोग, इंडिया में फंडिंग उठाओ, 100-200 मिलियन की फंडिंग उठाओ, भुवन बाम को दे दो, आशीष चंचलानी को दे दो, वो ऐड कर देंगे, अमेजॉन पे लिस्टिंग कर दो, नहीं तो ब्लॉग बना दो। बस यही जानते हैं लोग, और क्या जानते हैं। इसके अलावा कैसे बेचा जाता है लोगों को कोई तरीका नहीं पता लोगों को। तो जब मैंने ये देखा कि ईमेल मार्केटिंग से अच्छे से बेचते हैं, तो मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, क्योंकि मुझे पैटर्न के बारे में पता था। मुझे पता था अगर ये एक बुक में लिखा है तो अगर 50 बुक में लिखा है मैं मान जाऊंगा।
अगर ये 50 बुक में लिखा है कि ईमेल से कन्वर्जन होता है तो मैं मान जाऊंगा। मैंने पहले तो लिस्ट बनाई सारे बड़े मार्केटर्स की और सबकी बुक्स पढ़ना चालू कर दिया, सबके इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे देखना चालू कर दिए, उनके ब्लॉग्स में जाके आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर दिया, उनकी ई बुक्स खरीदी, पीडीएफ्स खरीदे, सब देखना चालू कर दिया। और सब ने एक ही बात कही है कि अमेरिकन मार्केटर्स जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि ईमेल से अच्छा कन्वर्ट होता है। तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि ईमेल से अच्छा कन्वर्ट होता है। ये एक पैटर्न है, ये बार बार हर जगह रिपीट हो रहा है। तो पैटर्न एक ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही हो। अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, और आपने भी बहुत सारी बुकें पढ़ी होंगी या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे स्पिरिचुअल लीडर्स के या स्पिरिचुअल स्पीकर्स के, तो उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि कई बार आप देखोगे कि संदीप महेश्वरी जो बोल रहे हैं वो सदगुरु बोल रहे हैं, सदगुरु जो बोल रहे हैं वो कोई और बोल रहा है, जय कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं वो ओशो बोल रहे हैं, ओशो जो बोल रहे हैं वो भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है वो अष्टावक्र गीता में। आप देखोगे कुछ ना कुछ कॉमनैलिटीज हैं। इसको पैटर्न बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो या दीज आर कॉल्ड द पैटर्न्स। अ थिंग विच इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, an event which is happening time to time. The same event is happening time to time. So अगर हम अब मार्केटिंग हटा दें और स्पिरिचुअलिटी हटा दें, सब हटा दें और उसके बाद क्लीन स्लेट कर दें, अब अगर हम देखें तो लॉ ऑफ डुअलिटी आप देखोगे एक पैटर्न है। और डुअलिटी जिसने नहीं समझी, मैंने पहले कई बार बात कर रखी, प्लीज उसको जाके देखें, समझ में आएगा आपको। ब्रीफ में समझा देता हूं क्या होता है। दिन रात, रात दिन, ठंडा गर्म, हर चीज का इक्विवेलेंट ऑपोजिट होता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सन मून, और अलग अलग अगर आप देखें तो सब जगह अलग अलग होता है। अच्छा, एक पैटर्न और भी डिस्कवर हुआ है। वो पैटर्न हुआ है कि द पैटर्न ऑफ 7, लॉ ऑफ 7। 7 एक ऐसी चीज है जो हर जगह मिलेगी। 7 सुर, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। 7 चक्र, 7 इंद्रधनुष के रंग, 7 एटमॉस्फेयर, 7 आसमान बोलते हैं इसको, 7 रेल्म्स, 7 फेरे, 7 जन्म, 7 समंदर, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 ग्रह, 7 हफ्ते के दिन। एवरीथिंग बॉयज डाउन टू 7 7 7 7। ये 7 आपको हर जगह रिपीटेड मिलेगा आपको। पांच इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार। या अहंकार की जगह मन रख सकते हो। तो ये एक पैटर्न है जो आप हमेशा देखोगे, हर जगह 7 7 7 दिखेगा आपको। एवरीवेयर यू विल सी 7 7 7 7। आप देखोगे, नोट करोगे तो आपको दिखेगा। तो ये एक पैटर्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, अलग अलग जगह दिख रही है। ऐसे ही लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट है। इंटैंगलमेंट क्या है? अगर किसी चीज के संपर्क में आप आते हो तो वहां पे इंटैंगलमेंट होना इनएविटेबल है, अटल है। अगर आप किसी मनुष्य के संपर्क में आते हो, लोग कहते हैं हम प्यार करें पर अटैच ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप बाबू हैं, आप छोटे से मुन्नू जो बाबू हैं, आपको पता ही नहीं ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। आप कहते हो मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं पर मैं अटैच नहीं हूं। बुलशिट। जहां पे संपर्क है वहां पे अटैचमेंट होगा ही होगा। आप कहते हो कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं पर आई एम नॉट अटैच। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन से घंटा कुछ नहीं होता है। अगर तुमने संपर्क बनाया तो तुम्हारा अटैचमेंट होगा। चाहे तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन से सिर्फ विजन बड़ी हो जाती है लाइफ की। आप अपनी मां से प्यार करते हो, आपको पता है मैं आत्मा हूं, तो क्या करें? उससे क्या करेंगे? मां से प्यार खत्म हो जाएगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगा।
तो अटैचमेंट होना ही होना है, जहां संपर्क होना है। प्यार को बीच में मत घुसेड़ो, प्यार एक अलग चीज है। प्यार वहां भी है जहां अटैचमेंट नहीं है, और जहां अटैचमेंट है वहां भी प्यार है। प्यार हर जगह है, प्यार इज एवरीवेयर। एक पौधा आपको ऑक्सीजन दे रहा है और बेचारा CO2 ले रहा है, जो तुम फेंकते हो अपने नाक से, अपने मुंह से, अपने फेफड़ों से जो तुम फेंकते हो, वो बेचारा सोखता है और उसके बाद वो ऑक्सीजन फेंकता है बेचारा। ठीक है, तो एक पौधा है, एक पेड़ है, वो बेचारा कर रहा है अपना, ये प्यार है। आप पहाड़ों में जा रहे हो, उसी सेम पहाड़ में आपको ऑक्सीजन मिल रही है, नेचर से कनेक्शन मिल रहा है, और वहीं आप आके आपको एक शेर खा जाएगा, तो क्या शेर प्यार नहीं करता? शेर आपसे प्यार करता है। देखो कैसे चाटता है आपकी खोपड़ी। कभी डिस्कवरी पे देखना, ऐसा चाटता है बकरी की खोपड़ी वो, मतलब बिल्कुल आपको तो घिनापन लगेगा, आपको लगेगा ये तो भाई डार्कनेस है नेचर में। तो डार्कनेस और प्रकाश और अंधकार बराबर है सर, डुअलिटी आ गई, लॉ ऑफ डुअलिटी आ गया। देयर इज प्रकाश, देयर इज अंधकार। यू कैन नॉट से कि प्रकाश रहे अंधकार। हम क्या करते हैं, हमें कनखजूरे नहीं पसंद, हमें सांप नहीं पसंद है, हमें क्या पसंद है, हमें कुत्ता पसंद है। हम कुत्ते को जाके पेट करेंगे, और सांप को कहेंगे ओ भाई भागो, ऐसे मार डालो, जला दो। अरे वो अपनी प्रकृति एक्सप्रेस कर रहा है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस कर रहा है, और कुत्ते का जो प्रोग्राम है कुत्ता एक्सप्रेस कर रहा है, शेर का जो प्रोग्राम है वो शेर एक्सप्रेस कर रहा है। और क्या करेगा बेचारे, एक्सप्रेस ही तो कर रहा है, व्यक्ति है सब। एवरीबडी इज एक्सप्रेसिंग देयर प्रोग्रामिंग। आप एक सांप को घास खिला दो, वो उसके प्रोग्राम से मैच नहीं करेगा, उगल देगा वो। एक शेर को आप घास खिला दो, उसके प्रोग्राम से मैच नहीं करेगा, उगल देगा। शेर घास नहीं खाएगा क्योंकि प्रोग्राम से मैच नहीं हो रहा भैया, प्रोग्राम से मैच होना चाहिए। चलो यहां तक तो क्लियर है कि लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट है। लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट क्या, कि आप किसी भी चीज से संपर्क में आते हो, उससे बंधन बनता है। बंधन जैसे जैसे आप संपर्क गहरा करते जाते हो, बंधन गांठ जो है वो कसती जाती है, और एक टाइम आता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, पर आपको उसके साथ मजा भी नहीं आ रहा होता है, पर आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे होते हो। यही शादी का नियम है। शादी आदमी करता है सेक्स करने के लिए, प्यार करने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए, मजे मारने के लिए। 6-7 महीने 8 महीने बाद वही सेम ब्रेस्ट, वही सेम वजाइना और वही सब कुछ बोरियत हो जाती है, महक भी बोर लगती है, और वही सेम बैठे रहो, गप्पे मारो, सब कुछ रिपीटिशन में चला जाता है, लूप में चला जाता है। यू गेट बोर्ड एंड यू कैन नॉट लीव हर ऑल्सो बिकॉज यू आर अटैच्ड। सो प्लेजर फ्यूल होता है, हर चीज में एक पेट्रोल होता है, मजे का पेट्रोल, इसको प्लेजर फ्यूल बोलते हैं। जब आप किसी चीज से संपर्क में आते हो तो पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फिर आप दूसरी चीजें पकड़ते हो कि अब इसमें प्लेजर फ्यूल है। इसीलिए आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल करता है, इसे आदमी एडल्ट्री फॉलो करता है। एडल्ट्री क्या कहती है कि दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाओ, तो क्या होता है, मजा आएगा, क्योंकि वहां प्लेजर फ्यूल ज्यादा है। तो आदमी प्लेजर में ही घूमता रहता है और क्रोध बढ़ता जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेंसेस स्टिमुलेट करोगे, जितना ज्यादा तुम अपनी इंद्रियों को नचाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी इंद्रियां क्रोध पैदा करेंगी। ये तो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि इंद्रियां काम कैसे करती हैं। लोगों को यही नहीं पता कि मन कैसे काम करता, मन की प्रकृति क्या है, बुद्धि की प्रकृति क्या है। जब मैं डोमिनोज के बाहर निकल रहा हूं, एक आवाज आ रही है खा ले, एक आवाज आ रही है मत खा, दोनों कहां से आ रही है? क्या मन से कोई आवाज आ रही है या बुद्धि से कोई आवाज आ रही है, या दोनों से कहीं से आ रही है? कुछ पता ही नहीं। लोगों को तो यही नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। पीपल डोंट नो दिस। तो एनीवे, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रखता हूं। लेट्स से कि एक एआई है, अगर उसको हम अच्छे से प्रोग्राम कर दें और लॉ ऑफ डुअलिटी समझा दें उसको अच्छे से, तो लेट्स से एक रोबोट है, उस रोबोट के पास कोई आया और वो कहता है भाई
मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है। लेकिन रोबोट पता है क्या बोले? रोबोट उसको स्कैन करे और उसको अच्छे उसकी फितरत समझे और उसको बोले कि उसके पिज्जा का काउंटर जो है, जैसे कि वो बोले, वो क्या होगा कि ठीक है आप पिज्जा तो खा सकते हो, लेकिन अगर आप पिज्जा खाते रहे और ऐसे ही होता रहा, आपका पेट वैसे बाहर आ रहा है, आपका पेट बाहर आ रहा है, आपका मैं स्कैन किया, आपका हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप खा लीजिए लेकिन आपके साथ ये होगा। तो एक तरफ जो मनुष्य है वो आ रहा है, वो व्यक्ति आया मजे मारने के लिए, किसके? पिज्जा के। लेकिन दूसरी तरफ रोबोट को पता है कि मुझे काउंटर क्रिएट करना पड़ेगा, पिज्जा का अपोजिट डर, कि भाई देख तू खा तो लेगा, लेकिन देख अगले 4 महीने में तेरे ये ब्लॉकेजेस पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो आदमी क्या करेगा? कहेगा नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं। तो कहां से रोबोट कैसे समझाएगा उसको? रोबोट उसको समझाएगा काउंटर करके। क्यों? क्योंकि रोबोट को यह पता है कि डुअलिटी क्या है। उसको यह पता है कि एक एंड पे तो वो पिज्जा खा रहा है, पर दूसरे एंड पे उसको कैसे मैं मैनिपुलेट करूं, वो है डर दिखा के। ऐसे ही तो होता है जब हम जाते हैं घर पे, तो हमारे अंदर का रोबोट क्या होता है? हम जब पिज्जा खाने जाते हैं, हम वॉक कर रहे हैं सड़क पे, हमें पिज्जा दिखता है डोमिनोज, हमारे अंदर 2 आवाजें आती हैं। एक आवाज आ रही खा ले, एक आ रही मत खा। अगर यही रोबोट करने लगे तो मत खा क्यों आ रही है? क्योंकि ये बुद्धि की आवाज है। तो रोबोट क्या करेगा? डुअलिटी को समझेगा अच्छे से अगर डुअलिटी वो समझे, और पहले तो वो उसके हित में यूज होगा, पहले तो वो ह्यूमन बीइंग्स के हित में आएगा, यानी वो उनके कंट्रोल में होगा, उनके लिए होगा, उनके पॉजिटिव के लिए होगा। लेकिन सोचो अगर ये मैनिपुलेट हो जाए, इस डुअलिटी को अगर वो समझ जाए अच्छे से कि लोगों के साथ डुअलिटी कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ये समझ जाए, उससे थोड़ा बहुत कन्वर्सेट करके, कि इसको धर्म के नाम पे भड़काया जा सकता है, तो कोई आए आपके पास, रोबोट के पास जाए, रोबोट कहे कि हाँ भाई और क्या चल रहा है, बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और वो क्या करे कि एकदम से वो बोल दे कि कुछ, अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू के बारे में बोल दे, हिंदू है तो मुस्लिम के बारे में बोल दे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दे, और उसको पता है कि ये भड़केगा, तो भड़क गया वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है पहले से कि इसको ये कट्टर हिंदू है या एक कट्टर मुस्लिम है। तो उसने क्या किया? ऑपोजिट एक क्रिएट कर दिया कि देखो इन्होंने पता है तुम्हारे बारे में ये बोला हुआ है, तो भड़क गए लोग। लोगों को भड़काना बहुत आसान है। लोग पक्ष, क्योंकि ये पक्षपात, लोग जो है वो पक्ष लेके बैठे हुए हैं, हर चीज का पक्ष है, हर चीज में पक्ष। साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वर्सेस मुंबई, लड़का वर्सेस लड़की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब इंडिया वर्सेस अमेरिका भी करते हैं लोग, हर चीज में पक्ष कर लिया। अरे यार वो ना, वो वाले डॉक्टर अच्छे नहीं, ये वाले अच्छे हैं, अरे वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, अरे ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, ये कंपनी अमेजॉन से मत लिया करो यार, फ्लिपकार्ट अच्छा है, फ्लिपकार्ट में लिया, अमेजॉन, पिज्जा हट में, जो पिज्जा हट जा रहा है साला वो पिज्जा हट ही जा रहा है। अब देखो कितना खतरनाक है। और जो डोमिनोज जा रहा है वो डोमिनोज जा रहा है। जो आदमी काला जामुन खाता है वो कभी भी व्हाइट वाला नहीं खाएगा, व्हाइट स्पंज वो कभी नहीं खाएगा, वो छेना नहीं खाएगा कभी। और जो छेना खाएगा वो व्हाइट वाला नहीं खाएगा, वो काला वाला नहीं खाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जलेबियां पसंद है, किसी को दही के साथ जलेबी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। उल्टा है हर चीज में। आप देखो हर चीज में एक आपको वो मिलेगा। और मैं लॉ ऑफ डुअलिटी से समझा रहा हूं अभी सिर्फ आपको, ऐसे बहुत सारे और भी इसमें अप्लाई हो सकते हैं, इंटैंगलमेंट भी अप्लाई हो सकता है। लेट्स से कि अभी तो ये हो गया कि एक आदमी एक रोबोट के पास गया। अब अगर हम लेट्स से कि एक रोबोट है और एक मशीन है, वो न्यूज चला रही है, वो कह रही है कि हम ना, अब इंसानों ने क्या किया, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते गए, इंसानों ने देखा कि भैया रोबोट्स को अब न्यूज चलाने दो, क्योंकि अब रोबोट कुछ गलत तो करेंगे नहीं। अब धीरे धीरे न्यूज चलता गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, समझना चालू किया ह्यूमन साइकोलॉजी को। उनको पता है कि एक काउंटर थॉट अगर क्रिएट कर दे तो एक बवाल हो सकता है, तो उसने बवाल कर दिया। ये अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको स्वार्थ उसके अंदर होना जरूरी है पहले।
अगर उसको ये समझ में आ गया कि इस पूरे पृथ्वी को कॉन्कर करना है हमें, अगर उसके अंदर डोमिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक आ गई, जो कि आनी ही आनी है, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये लॉज अंदर जाते जाएंगे, लॉ ऑफ डुअलिटी है, एंटेंगलमेंट है, चेंज है, और अगर आप यूनिवर्स को देखोगे तो यही है सब कुछ। आपको अगर यूनिवर्स को समझना है तो लॉ ऑफ चेंज कैसे अप्लाई हो रहा है, प्लांट्स, एनिमल, मनुष्य, प्लैनेट्स, यहां पे देख लो। जैसे जैसे समझते तो उसके अंदर आना तय है, रोबोट्स के अंदर ये आना तय है। क्या तय है? कि भैया हमें डोमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमारे अंदर डोमिनेट की वो है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रोबोट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को भापता जाएगा, लेता जाएगा, वैसे वैसे रोबोट्स ह्यूमन बनता जाएगा। लेकिन रोबोट के पास पावर ज्यादा है, रोबोट न्यूक्लियर वेपन रिलीज कर सकता है, मशीन एक। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे, एक आपको समझ में आएगा, आपको है यार ये ना कुछ, मतलब जितना मैंने विचार किया है इस पे, जितना मैंने इस पे विचार दिया है, उसमें मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर एक मशीन को ये पता चल जाए कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो आप समझ लीजिए कि कॉन्कर करना आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता है कि आपको अपोजिट चीजें खराब लगती हैं। जैसे आप इंडिया का सपोर्ट कर रहे हो क्रिकेट खेलते वक्त, और मैं आके पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगूं, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर गुस्सा लाया जा सकता है। अगर आप डोमिनोज के बहुत बड़े भक्त हो और मैं पिज्जा हट के बारे में बोलने लगूं, आपके अंदर एक लाया जा सकता है गुस्सा। ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर स्पीकर्स भी हैं, कोई इसको फॉलो कर रहा, कोई इसको फॉलो कर रहा है, तो मैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दूं तो लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोग पक्षपात करके बैठे हुए हैं, लोग लेफ्टिस्ट हैं। मिडिल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है लोगों के अंदर। या तो लोग -1 है या तो +1 है, जीरो है ही नहीं। देयर इज नो जीरो इन देयर लाइफ। बहुत कम लोग होंगे जिनके अंदर जीरो होगा। तो -1 को दिखा दिखा के राइट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर एक रोबोट ये समझ जाए कि इसकी आदतों को कैसे बिगाड़ा जाए, इंसानों की आदतों को, तो इंसानों को गुलाम बनाया जा सकता है। और आदतें कैसे बनती हैं पहले यह समझना जरूरी होगा उसके लिए। उसके बाद फिर आदतें जो हैं वो कॉन्कर की जा सकती हैं। आदतों का जो अधिष्ठान है वो है लॉज, कानून से ही आदतें बनती हैं। जैसे इंटैंगलमेंट है, लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट। अब आप इंडिया से इंटैंगल्ड हो, आपको इंडिया को देख के, इंडियन फ्लैग को देख के आंसू आते हैं। अगर मैं एक मशीन हूं और मुझे आपको भड़काना है, तो मुझे पहले यह पता होना चाहिए कि आप किस चीज से मोहग्रसित हो, आप किस चीज से मोह माया में बंधे हुए हो। अगर वो मुझे समझ में आ गया तो मैं काउंटर क्रिएट कर सकता हूं। इसको लॉ ऑफ डुअलिटी अगेन आएगा इसमें, क्योंकि ये सारे एक साथ ही काम करेंगे, सारे एक साथ ही काम करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे एक इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तो इंसान खुद की लगाने पे तुला हुआ है, और ये कैसे होगा? जैसे जैसे आप देखोगे हर चीज ऑटोमेशन पे जा रही है। अभी ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया। अभी पहले आप सब्जी लेने जाते थे, अब आपके घर सब्जी। अभी ब्लिंकिट आ गया, अभी मैं सब्जी मंगाता हूं 8 मिनट में सब्जियां आ जाती है मेरे घर में, दही आ जाता है। देखोगे आप, अगर आप फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हो तो एक ये फ्यूचर देख सकते हो, तो एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑटोमेशन। लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है। मतलब ऐसा किया जा रहा है कि फिंगर टिप्स पे सब कुछ हो जाए। आदमी बेड से मत उठे, आदमी बिस्तर से ना उठे, बेड पे बैठे बैठे सब हो जाए, बैठे बैठे सब कुछ। तो आप देखोगे कि बड़ी तगड़ी चीज निकल के आ रही है, बड़ी तगड़ी चीज। इस पे और विचार किया जा सकता है। मतलब आप कैसे इसको काउंटर कर सकते हो, आपके हिसाब से इसको कैसे, अगर आप इस पे थोड़ा विचार दो ना, आपको लगेगा कि हाँ इसको किया जा सकता है। जब मैं अपनी बुक लिखूंगा लॉज ऑफ द यूनिवर्सेस, इसके ऊपर मैं एक चैप्टर लिखूंगा कि कैसे लॉज एआई को वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एआई का विकास, एआई का एवोल्यूशन लॉज को समझ के ही होने वाला है।
बिना ये जाने कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, एक रोबोट आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। और आप कहोगे कि इमोशन कैसे लाएं? इमोशन भी आ जाएगा, इमोशन की कोई टेंशन नहीं है। इमोशन उनको जरूरी नहीं है उनके पास इमोशन होना हो, उनको ये समझना आपका इमोशन कैसे काम करता है। देखो, आप एक रोबोट के पास गए, आपने कहा मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। लेट्स से कि आज से 3000 साल पहले, बाद 1000 साल बाद ये ऐसा हो रहा होगा, तो आप अकेले हो, तो आप एक रोबोट के पास जाओ, रोबोट क्या करेगा? आपको एंटरटेनमेंट देगा। आप गए, आपने कहा मैं अकेला हूं, तो अब रोबोट अगर गलत है तो वो क्या करेगा, किस तरीके से अप्रोच करेगा? वो कहेगा, पहले आपसे बात करेगा, वो निकालेगा आपकी अंदर की जो वासनाएं हैं, क्या करना चाहते हो आप, उसके बाद उसमें से वो चीजें आपको देना चालू कर देगा। वो ही देगा जो चाहता है बंदा सामने वाला। फिर धीरे धीरे वो आदमी रोबोट का आदी हो जाएगा, रोबोट का गुलाम हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति कोकेन का गुलाम होता है, दारू का गुलाम होता है, वैसे रोबोटिक एक्सपीरियंसेस जो होंगे उसका गुलाम हो जाएगा। वो एक ऐसा विजुअल कुछ क्रिएट कर देगा आपके सामने कि आपको मजा आ रहा है, आपकी पांचों इंद्रियों में वो प्लग लगा देगा। और वो प्लग जो है, वो पांचों इंद्रियां, मतलब आपका जो अंडकोश है, जो आपका पेनिस है, या आपका जो जितना आपका जो जीभ है, नाक है, कान है, अगर पांचों जगह एक प्लग लगा दिया जाए और पांचों में एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए जिससे प्लेजर मिले, तो होगा क्या कि आप उसके गुलाम हो जाओगे। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, अभी आप क्या करते हो, अभी आप किसी एक या दो इंद्री के मजे ले रहे हो। अगर आप टीवी देख रहे हो तो खाना खा रहे हो, तो आंखों का मजा ले रहे हो आप, और जबान का मजा ले रहे हो, जीभ का मजा ले रहे हो। लेकिन लेट से कि अगर पांचों इंद्रियां एक साथ आपकी वहां पे स्टिमुलेट हो, तो अब आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है। पांचों इंद्रियों में एक एक प्लग लगेगा, उस प्लग से एक्सपीरियंसेस होंगे, और आदमी आदी हो जाएगा एआई का। सोचो किस लेवल पे ये चीजें होंगी। और ये समझेगा कैसे? एक पहले अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, लोगों को क्या चाहिए वो समझ में आ जाए, इंटैंगलमेंट समझ में आ जाए। अगर उसको, रोबोट को यही नहीं पता इंटैंगलमेंट कैसे होता है, अगर किसी इंसान को, लेट से मैं रोबोट हूं, मुझे किसी को एंटैंगल करना है किसी चीज में, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको वो दे दूंगा जो आपको चाहिए। लेट से आपको एक खूबसूरत लड़की चाहिए, मैंने दे दी आपको, अब आप एंटैंगल्ड हो गए। अब मैंने क्या किया, 5 महीने बाद आपसे वो खूबसूरत लड़की छीन ली, तो अब आप क्या करोगे? अब आप मेरे गुलाम हो, गुलामी हो, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो, फिजिकली अटैच्ड हो उस लड़की से। फिर क्या होगा? फिर मैं वो करवाऊंगा जो मुझे चाहिए। हो सकता है मैं टर्मिनेट कर दूं सबको, हो सकता है सिर्फ इस अर्थ पे वही राज करे जो रोबोट्स हैं, और हो सकता है कि इसको सही डायरेक्शन में भी ले जाया जा सके। लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि अभी जितना मैंने डेटा हमारा 100 साल का लास्ट अगर देखा जाए, तो आदमी कंफर्ट की तरफ बढ़ रहा है। और कंफर्ट जो है वो बहुत गंदी चीज है। कंफर्ट बीमारियां लाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट करता है। अगर मैं जिम करके आके अपने बेड पे बैठा हूं, तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, बैठे बैठे मुझे अच्छा लग रहा है। पर अगर मैंने जिम नहीं किया और तब मैं बैठा हुआ हूं, वही सेम रूम है, वही सेम बिस्तर है, वही सेम लैपटॉप है, वही सेम मूवीज हैं, वही सब कुछ है, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर हार्मोन्स नहीं है। हार्मोन कहां से आएंगे? जिम से आएंगे। जिम कोई जाता नहीं है। सबको यह लगता है कि हम नेटफ्लिक्स पूरी जिंदगी देखते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छी से अच्छी मूवी में आप सुसाइड कर लोगे बैठ के, अच्छी से अच्छी मूवी देख के। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ह्यूमन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और जितना 100 साल का डेटा है, उस हिसाब से अगर ऊपर देखा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति मजे ले रहा है तो उसको दुख से चुकाना पड़ेगा उधार। अगर आप बैठे बैठे, मैं जिम जाता हूं, वहां पे 4 की स्पीड पे औरतें भाग रही हैं, वॉक कर रहे हैं 4 की स्पीड पे, खिलौना है, और उसके बाद अपने पति से गप्पे मार रही हैं। वो इधर से बोल रही है, अरे भैया घर पे बात करो यार, घर पे बात करो, क्या दिक्कत हो गई? और 4 की स्पीड पे क्यों भाग रही हो? 15 की स्पीड पे भागो ना।
नहीं 15 में दर्द होता है, अच्छा वेट कम करना है तो दर्द में नहीं चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लॉ ऑफ डुअलिटी काम करेगी सर, लॉ ऑफ डुअलिटी काम करेगी। मजे मारे हैं ना 6 महीने, तो 12 महीने जिम करना पड़ेगा, उसमें दर्द होगा। और ये मत सोचो कि सिर्फ दर्द होता है, कई लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत पेनफुल है, ऐसा नहीं है। शुरू में बस दर्द होता है, उसके बाद आपको मजा आने लगता है उस दर्द में, क्योंकि आपका माइंड रिवॉर्ड देता है आपको, एंडोर्फिन रिलीज करता है, इसीलिए तो करता है जिससे आप बार बार जिम आ सको। अगर बताओ सोचो रोज रोज दर्द ही हो रहा है, दर्द ही हो रहा है, तो आदमी जाएगा ही नहीं। लेकिन शुरू में दर्द होगा 1 महीने, 1 महीने शुरू में कोई एंडोर्फिन रिलीज नहीं होता, 15 दिन 20 दिन जैसे जैसे मसल डेवलप होती है एंडोर्फिन रिलीज होने लगता है। और एंडोर्फिन का ही तो मजा है, और क्या है, सारे मजा एंडोर्फिन के हैं। आपको लगता है कि आप सेक्स कर रहे हो, आपको कोई सेक्स में मजा नहीं आ रहा, वो एक्चुअली ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, मजा आ रहा है। अंदर डोपामाइन रिलीज हो रहा भैया। अगर डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाए ना तो कोई मजा नहीं आएगा सेक्स में, करते रहो। ऐसा ही होता है शादी के बाद। शादी के बाद क्या होता है, 1-1.5 साल बाद क्या होता है, बोर हो गए, ना कोई डोपामाइन रिलीज हो रहा है, ना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, खत्म जिंदगी, बर्बाद हो गए। अब क्या करो, दूसरी लड़की के साथ संभोग करो, पैसा तो है ही तुम्हारे पास, BMW ले लो, लोगों को जलाओ, उससे अंदर एक अहंकार को तृप्ति मिलती है। संदीप महेश्वरी के शो पे चले जाओ, उसके बाद घर में आके बोलो हम तो वहां चले गए। टीवी पे चले जाओ, वहां पे आके बोलो देखो ये तो टीवी पे आ गया, अखबार में नाम आ गया। अरे अहंकार की तृप्ति हो रही है भैया, अहंकार की तृप्ति हो रही है, कोई तृप्ति विप्ति चलती नहीं है। 2 दिन की तृप्तियां हैं सिर्फ ये, आईफोन ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे, लोग जलेंगे भैया, पागल हो जाएंगे लोग, कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन होता है, सिर्फ 4 दिन। सोचो एक व्यक्ति आपसे जल रहा है, वो आपका दुश्मन है या दोस्त है, और कितना जलाओगे? 4 दिन। अरे तुम कुछ भी ले लो, तुम प्राइवेट जेट ले लो, 4 दिन लोग बात करते हैं बस। 5वें दिन आदमी अपने उसमें कहता है नया क्या है, तो है ठीक है अमीर आदमी है, ठीक जाओ मार दो, ये तो अमीर आदमी भैया, ही इज अ रिच गाय, आई डोंट केयर नाउ। 4 दिन हमने इसकी बुराई करी, 5 दिन हमको जलन हुई, आपने हमें आईफोन दिला दिया। मामा का लड़का आईफोन लेके चला आया, आपने कहा अरे यार इसके पास तो आईफोन। कितने दिन बोलोगे? 4 दिन 5 दिन। अभी हमारे घर में मामा का लड़का हमारा आईफोन लेके चला आया, दिखा रहा आईफोन है। 4 दिन बात हुई, बस बोर हो गए। अब वो व्यक्ति दिखाता भी नहीं, बोलता भी नहीं है, कैमरे की बात भी नहीं करता, कुछ बात नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि अब कोई जल ही नहीं रहा है। जब आदमी के पास सब कुछ हो जाता है ना, फिर वो लोगों को जलाता है। इसीलिए तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ बात नहीं करते। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनकी चड्डी उतर गई है कोकेन ले लेके, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई संतुष्टि नहीं है, सिर्फ नाटक करते हैं ये लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि हम बहुत खुश हैं। इनकी औकात नहीं है कि आके बोल दें कि कुछ नहीं होता यहां पे। एक व्यक्ति आया ऐसा, मुझे बता दो, एक व्यक्ति सिवाय संदीप महेश्वरी के, एक व्यक्ति मेरे को बता दो तुम जिसने आके ये बोला हो कि मैं यहां पे मौजूद हूं, मैं खुश नहीं हूं। कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो छीन लेंगे ना, पावर छीन लेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं खुश हूं इंस्टाग्राम पे, तो लोग मेरे पीछे आएंगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मैं दुख हूं, सोचो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, सोचो शाहरुख खान आके बोल दे भाई यहां कुछ नहीं पड़ा है, बहुत बहुत झटी बेकार लाइफ है, अरे कुछ नहीं है, सोचो लोगों का क्या होगा, क्या असर होगा लोगों का। सोचो अपनी कहानियां बताना चालू करते, देखो मैं यहां बैठा हुआ हूं, ये है वो है, कुछ मजा नहीं आ रहा, जिंदगी झंड है। सोचो क्या मजा है। लेकिन कोई बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि पावर छिन जाएगी, पावर छिन जाएगी ना, उनको दिखाने के लिए बचा नहीं ना फिर कुछ। अहंकार की तृप्ति भी तो चाहिए भैया, अहंकार की तृप्तियां चाहिए लोगों को। दे वॉन्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द ईगो, जबकि ईगो है ही नहीं, क्या करोगे? अगर ये सब कुछ एआई समझ जाए, इस पूरे के पूरे गुत्थी को अगर ये समझ जाए एआई, तो एआई डोमिनेट कर सकता है ह्यूमन रेस को आराम से, मतलब कोई तरीका ही नहीं है बचने का।
तरीका बस यही है कि पास्ट में जाओ, वो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि टाइम ट्रेवल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद चेंज कर दो, कुछ नहीं होने वाला। लोग मेडिटेशन में, योगा में आते हैं आनंद के लिए, तृप्ति के लिए, जबकि उनको ये हिम्मत नहीं उनके अंदर अपने डिजायर्स को छोड़ने की। अगर वो अपने डिजायर को छोड़ दें और अपनी आइडेंटिफिकेशन को सही कर लें और रेगुलर योगा और मेडिटेशन करते रहें तो उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन लोग अपने डिजायर को छोड़ने के लिए रेडी कहां हैं? कहां रेडी है? कौन छोड़ रहा है? बात करो छोड़ने की। लोग कहेंगे तो करेगा क्या भाई, तो तू क्या कर रहा है? लोग कहते हैं कि भाई अच्छा सब कुछ छोड़ दिया तो करेंगे क्या, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो दुखी हो, परम दुखी हो तुम, परम दुखी। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के पीछे आदमी, और जितना ज्यादा तुम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागोगे उतना क्रोध बढ़ता है, और जितना ज्यादा क्रोध बढ़ता है उतना ही एक्सप्रेस होता है, और उतना ही ये कलयुग और गहरा होता जाता है। कलयुग का जो अधिष्ठान है वो क्रोध है। इस दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, उसका अधिष्ठान क्रोध है। और क्रोध कैसे आता है ये तो पता ही नहीं लोगों को। They have no idea about how the anger is developed inside a human body. कभी ध्यान देना, अगर आप मैस्टरबेशन ज्यादा कर लो तो आप देखोगे आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा, इरिटेशन होने लगती है, बैठे बैठे इरिटेशन हो रही है। अगर आप बैलेंस रखोगे ठीक, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही सेक्स में, सेक्स ज्यादा कर लो, 1000 लड़कियों से कर लो, देखो देखो कितना क्रोधित हो गया। ऐसा व्यक्ति अपने लिए तो हार्मफुल है ही है, दूसरे के लिए भी हार्मफुल है। दारू के बाद आदमी क्यों क्रोधित हो जाता है? कभी सोचा आपने? दारू पी ली, क्रोध आ रहा है, क्यों? क्योंकि इंद्री को तुमने उत्तेजित किया है, और जितना ज्यादा तुम इंद्री को उत्तेजित करोगे उतना ही क्रोधित होगे। ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो लगता है कि तुम टेम्पररी एस्केप ढूंढ रहे हो, इससे कुछ नहीं होता। केवल एक जगह से आनंद की प्राप्ति होती है, और वो है आंखें बंद करके अंतर दिशा में, क्योंकि वहां पे इंद्री स्टिमुलेट नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनल प्लेजर है वहां पे इंद्री स्टिमुलेशन नहीं होता है। देयर इज नो स्टिमुलेशन और उत्तेजना ऑफ इंद्री। वहां पे इंद्री उत्तेजित नहीं की जा रही है, इंद्री सक्रिय नहीं की जा रही है, इंद्री में क्रिया नहीं हो रही है। देयर इज नो एक्टिविटी इन द सेंसेस व्हाइल यू आर मेडिटेटिंग। बट जस्ट द मेडिटेशन इज नॉट द आंसर। देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव टू डोमिनेट। So if all these things are understood by a AI or a robot or future technology, you can conquer human race. Thank you guys. Have a nice day. Take care.